वफाकी काबीना का अहम इजलास आज सुबह 10 बजे तलब 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करेंगे। मुजव्विज़ा तरमीम का मुसवदा काबीना से मंजूरी के बाद आज ही सेनेट में पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं आईनी तरमीम पर बहुत हद तक इत्तेफाक राय हो चुका, एक दो निकात पर मुशावरत जारी है। ज़राए का कहना है हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को NFC अवार्ड को ना छेड़ने का इंदिया दे दिया। वजारत कानून ने 27वीं तरमीम का इब्तदाई मुसवदा तैयार कर लिया। सूबे के जो NFC अवार्ड के मुताबिक शेयर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता। उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे जब तक हम इस पार्लियामान में हैं, और या वो कहीं और से 2/3 का बंदोबस्त कर। आइन के मुताबिक सूबों का हिस्सा बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। सूबों के फंड कम करने की हर सूरत मुखालफत करेंगे, वरना हुकूमत कहीं और से 2/3 का इंतजाम कर ले। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया, पीपल्स पार्टी का एतराज बरकरार, 27वीं तरमीम गुज़िश्ता रोज पेश ना हो सकी। बिलावल भुट्टो ने कहा 3 निकात पर पीपल्स पार्टी हिमायत करेगी। वाज़ेह कर चुके आर्टिकल 243 की हिमायत करेंगे। असूली तौर पर आईनी अदालतों के हक में है। इस तजवीज़ पर हुकूमत के साथ बातचीत करेंगे। जजेस के ट्रांसफर से मुतल्लिक अपनी तजवीज़ तैयार की है। समझते हैं जजेस के ट्रांसफर से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन के पास इख्तियार होना चाहिए। ट्रांसफर चीफ जस्टिस की इजाज़त से होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन और दोहरी शहरियत के मामले पर CEC में इत्तेफाक नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम की किन शिकों पर इत्तेफाक नहीं किया, CC इजलास की तफसीलात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी आर्टिकल 160 के शिक 3A खत्म करने पर मुत्तफिक नहीं। NFC के तहत सूबे के शेयर्स कम करने की किसी शिक से इत्तेफाक नहीं किया गया। सूबाई खुद मुख्तारी से मुतालिक शेड्यूल 2 और 3 रिवर्स करने पर इत्तेफाक नहीं किया। तालीम और आबादी को विफाक के मातहत करने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की विफाक की तजवीज़, आर्टिकल 213 में तरमीम और एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स इख्तियारात बहाली से मुतालिक तरमीम पर भी इत्तेफाक नहीं किया गया। आर्टिकल 63(1) और C में तरमीम सिविल सर्वेंट्स की दोहरी शरीयत रखने से मुतालिक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकरात में डेडलॉक, मुशीर कौमी सलामती पाकिस्तान वापस रवाना हो गए। पाकिस्तानी वफ़द के दीगर अरकान भी वतन वापस पहुँच रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई इम्कान नहीं। लगता है हमारे सालिसों को भी अफगानिस्तान से कोई उम्मीद नहीं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो वैसा ही जवाब देंगे। अफगान तालिबान रेजीम की वजह से हुआ है, इसका कोई रिवाइवल होता है नहीं होता, ओनली टाइम विल टेल। ये जो बार बार नई दिल्ली के कंधे पे रख के ये अपने मामलात करते हैं, तो क्या इनको क्या आ रहा है, ये डायरेक्ट क्यों नहीं होते? ये बदनीति साबित होती है ना इस चीज से। अफगान तालिबान से डेडलॉक क्यों हुआ, वज़ीर इत्तलात अता तारन ने बता दिया। बाकू से AWN न्यूज़ के प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात ने बताया डेडलॉक अफगान तालिबान रजीम की बदनीयती की वजह से हुआ। अफगान तालिबान अपने मामलात भारत के कंधे पर रख कर चला रहे हैं, हमेशा दहशतगर्दों का साथ देते हैं। दोस्त मुल्क कतर और तुर्किया नेक नियति और खुलूस से कोशा हैं। हम पुरम लोग हैं, चाहते हैं सीज़ फायर और अमन बरकरार रखें। पाकिस्तान हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी महफूज हाथों में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बाकू में अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में दोतरफा ताल्लुकात के ताउन को फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू की गई। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, रवाबित और दिफा के शुबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान की हुकूमत और अवाम को यौम फ़तह पर मुबारकबाद दी। कहा अज़रबैजान की फ़तह मकबूज़ कश्मीर और फ़लस्तीनी अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। वज़ीर-ए-आज़म ने आर्मीनिया से तारीखी अमन मुआहदे पर अज़रबैजान के सदर को सराहा। इल्हाम अलियव ने क़राबाग़ पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ जदोजहद में हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अज़रबैजान के सदर ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली।
पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम मजबूत कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम के तहत चलता है। खुफिया या गैर कानूनी जौहरी सरगर्मियों के इल्ज़ामात भारत की गुमराहकुन मुहिम का हिस्सा हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, भारत के जौहरी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से रिकॉर्ड इंतहाई तशवीशनाक है। भारत में हसास जौहरी मवाद की चोरी के मुतादिद वाक़यात सामने आए। भारत में जौहरी मवाद की ब्लैक मार्केट अमन के लिए खतरा। आर्मी बरादरी नोटिस ली। फेडरल गवर्नमेंट ये चाहती है फेडरेशन जो है उसको वसाइल की तकसीम में जो हिस्सा इस वक्त उसका है उसमें फेडरेशन जो है वो उसका चलना या चलाना मुमकिन है। अब इसको किस तरह से करना है, एनएफसी उसी में कोई तजवीज़ होगी ना, वो मुख्तलिफ तजावीज़ है। वसाइल की तकसीम की बात होगी तो जाहिर है एनएफसी पर भी बात होगी। वसाइल की तकसीम में फेडरेशन का चलना या चलाना मुमकिन नहीं, ये सबके सामने है। एनएफसी मामले को तब्दील के बगैर भी हमारे पास एक दो तजावीज़ हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम एतराज़ में को कहा कि तासुर देना कि 18वीं तरमीम खत्म होने जा रही है बिल्कुल गलत है। तजावीज़ पीपल्स पार्टी के सामने रखेंगे, कोई जुगाड़ लगा लेंगे। सबसे राब्ते हैं, पीटीआई को तो बानी ने इजाज़त ही नहीं दी, उनका एक ही मौक़िफ़ है, बात नहीं करेंगे। सूबों का जो हक है, आइन कहता है उस हक में इजाफा तो किया जा सकता है, कमी नहीं की जा सकती। सूबों के अगर हक पे डाका डाला जाता है, जमीयत उलमा इस्लाम भरपूर मुखालफत करेगी उसकी। सूबों के हक पर डाका डाला गया तो भरपूर मुखालफत करेंगे। आइन कहता है सूबों के हकूक में इजाफा किया जा सकता है, कमी नहीं। सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान का कहना है 26वीं तरमीम से निकाली गई शिकें 27वीं में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर्टिकल 243 तरमीम से सियासत या जमहूरियत को नुकसान पहुंचा तो मुखालफत करेंगे। 27वीं तरमीम का मुसव्विदा सामने आएगा तो पता चल जाएगा कि इसका हजम कितना है। हुकूमत की जेयूआई से 27वीं आईनी तरमीम के लिए हिमायत की दरख्वास्त। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम का तहरीरी मुसव्विदा मांग लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी जेयूआई की क़यादत से राब्ते 18वीं तरमीम रोल बैक करने की तजवीज़ के हवाले से बातचीत की। मौलाना फजल रहमान ने पार्टी रहनुमाओं के साथ मशावरती इजलास भी किया। मौलाना फजल रहमान की आज कराची में सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात मुतवक्किर है। हमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बुलवाया था, एमक्यूएम को एतमाद में लिया और जो हमारी 26वीं आईनी तरमीम के ज़माने में आर्टिकल 148 की तशरीह जो एक आईनी तरमीम थी जो हमने पेश करी थी, उन्होंने इसका अंदिया दिया कि हम इस 27वीं तरमीम में उसको इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आईनी तरमीम मुशावरती से होनी चाहिए, ये नहीं हो सकता आपके पास अक्सरियत है तो जो मर्जी करें। हमने सिर्फ एक निकाती एजेंडे पर हुकूमत का साथ दिया था। वज़ीर-ए-आज़म ने आर्टिकल 140A की तशरीह को 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी कराई। विफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल कहती हैं 18वीं तरमीम में इख्तियारात और वसाइल वज़ीर आला के पास जाकर रुक गए। विफाक से पैसा सूबे को जाता है लेकिन अजला को नहीं मिलता। हमने आईनी तरमीम के जरिए हल पेश किया जो 25 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलेगा। नून लीग ने हमारे साथ एक दस्तावेज पर दस्तखत किया। एमक्यूएम वफ़द की काफ लीग के रहनुमाओं से मुलाकात। काफ लीग ने बल्दियाती आईनी तरमीम बिल पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। आईन में तरमीम करना कंसेंसस से होना चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपके पास 2/3 मेजॉरिटी तो आप जो मर्जी हो उसमें कर दे। एनएफसी अवार्ड में एक यकीन दहानी कराई गई थी सूबों को कि आपका अवार्ड में जो हिस्सा होगा वो प्रीवियस अवार्ड से कम नहीं होगा, इसलिए सूबों के शेयर जो है वो कम न करें। आईनी तरमीम मुशावरत से होनी चाहिए, ये नहीं हो सकता कि आपके पास अक्सरियत है तो जो मर्जी करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं अगर ये तरमीम ना करें तो मुल्क और बेहतर चलेगा। एनएफसी में सूबों के शेयर कम करने से विफाक कमजोर होगा। असद कैसर का कहना है लगता है पीपल्स पार्टी मुका के चक्कर में है। पीपल्स पार्टी अपनी सियासत बचाना चाहती है तो 18वीं तरमीम और आइन के लिए खड़ी हो। सेनेटर अली जफर बोले 27वीं तरमीम आइन और पार्लियामेंट की रूह के मुनाफी। बाज लोगों को ताकत देंगे तो विफाक खतरे में आएगा। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। महमूद अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एहसान फरामोशी की हदें पार कर दी। सुहेल आफरीदी ने हर्जा सराई करके अजली दुश्मनी का खुश करने की कोशिश की। विफाक की वज़ीर दाखिला की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, बहादुर सपूतों के बारे में बेबुनियाद और हक़ाइक़ से मुनाफी बयान नाकाबिल बर्दाश्त है। सिक्योरिटी फोर्सेस की लाजवाल कुर्बानियों की पूरी दुनिया और कौम मुतरफ है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान सबसे ज़्यादा शहीद हुए। कोई भी मुहिब वतन ऐसा बयान देने की सोच भी नहीं सकता। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बयानात की मजम्मत। वज़ीर आला से ज़ब्त और तहम्मुल और कौमी एकजुहती बरकरार रखने का मुतालबा। कहा, अपनी सियासत को कौमी सलामती के इदारों को कमज़ोर करने का जरिया न बनाएं। बदकिस्मत है पुख्तूनख्वा सूबा जो पिछले 12 साल से एक कॉम्प्रोमाइज सूरत हाल से गुजर रहा है। इधर तालिबानाइजेशन है, इधर टेररिज्म है, इधर ये सब कुछ चल रहा है और हमारे वज़ीर आला के जो मुंतखब किया है उसको बाकी किसी चीज़ की परवाह नहीं बल्कि इमरान की रिहाई की परवाह है। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर इमल वली खान ने खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन गवर्नेंस का पोल खोल दिया। कहा, बदकिस्मत सूबा 12 साल से कंप्रोमाइज सूरत हाल से गुजर रहा है। सूबे में दहशतगर्दी, बदअमनी और तालिबानाइजेशन है। जिसको वज़ीर आला मुंतखब किया गया उसे बानी की रिहाई के सिवा किसी चीज़ की फिक्र नहीं। सूबे में हुकूमत नजर ही नहीं आ रही। कुछ लोग इश्क कौम वाले होते हैं, कुछ इश्क रियासत वाले। अब नई नस्ल आ गई है, इनको इश्क बानी पीटे आए हैं। इनको ना कौम की परवाह है ना मुल्क की। पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के लिए कश्मीर की मोहब्बत काबिल सताइश है। ये रिश्ता कभी कमजोर नहीं हो सकता, वक्त के साथ मजीद मजबूत होगा। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सोशल मीडिया पर वीडियोस में पुलिस की मामूल की चेकिंग को गलत ज़ाबित से पेश किया जा रहा है। तासुर देने की कोशिश की गई। पुलिस कश्मीरियों से ज्यादती कर रही है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, प्रोपेगेंडा वीडियो में बाग के अस्पताल को रावलपिंडी का अस्पताल लिखा गया। ऐसी जाली वीडियोस बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाक बहरिया के जहाज PNS सैफ का पोर्ट ऑफ माले का दौरा। मिशन कमांडर की मालदीव की अस्करी क़यादत से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, बहरी सरगर्मियों, मैरीटाइम सिक्योरिटी में ताउन पर गुफ्तगू। ISPI ने बताया, मालदीव के सरकारी हुकाम, मुख्तलिफ मुल्कों के सफीरों और सिफारती हुकाम ने PNS सैफ का दौरा किया। PNS सैफ की मालदीव कोस्ट गार्ड के जहाज़ों के साथ पासेज एक्सरसाइज में शिरकत। पाकिस्तान और ईरान मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और आलमी अमन के लिए पुराज़िम। पाकिस्तान और ईरान बदकिस्मती से दहशतगर्दी का शिकार रही हैं। मसाइल के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ मईशत और तिजारत के शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाहां है। ईरानी स्पीकर ने ईरान इसराइल जंग में पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सरगोदा में नून लीगी MNA की गाड़ी की टक्कर से बच्चा जाम भाग। पुलिस ने ड्राइवर और इरम हामिद हमीद के बेटे अहमद को हिरासत में ले लिया। हादसे में जख्मी 4 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये लोड पर हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। नून लीगी MNA की कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी। कराची में शारे फैसल कारसाज पर गाड़ियां टकराने के बायस हादसा, 2 अफराद जख्मी। ऐनी शाहिद के मुताबिक बिग रोड से आती तेज रफ्तार कार दूसरी जानिब से गुजरने वाली गाड़ियों से टकराई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार भी जद में आया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे के बायस गाड़ियों और एक मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा। कराची में SSU एहलकार का बेकरी मुलाजिम पर तशद्दुद। CCTV फुटेज सामने आ गया। PCHS ब्लॉक 6 में तलखलामी पर एहलकार ने बेकरी मुलाजिम को थप्पड़ मारा। फुटेज में SSU एहलकारों और उनकी सरकारी गाड़ी को देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है वाकई की वीडियो मौसूल हुई है, तहकीकात कर रही है। पाकिस्तान को तरमीम की नहीं
तालीम की जरूरत है। तालीम दो, तालीम दो, खैरात नहीं हक दो, सबको पढ़ाओ। पाकिस्तान को तरमीम नहीं तालीम की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का स्वात के तहसील कबल में बनो काबिल इंट्री टेस्ट की शिरकत से खिताब। कहा सूबाई हुकूमतों का 1200 अरब का तालीमी बजट करप्शन की नजर हो जाता है। पख्तूनख्वा में 12 बरस में एक ही जमात की हुकूमत है और सूबे में 50 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। एंट्री टेस्ट में 20,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। तालिबात की बड़ी तादाद आई। घरेलू खवातीन शिरख्वार बच्चों को साथ लेकर आई। जगह कम बढ़ गई। खवातीन ने जमीन पर बैठकर टेस्ट दिया। That empowering women is not merely a matter of justice, it is the key to unlocking the pillar of societies and driving sustainable development for all. खवातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ इंसाफ का तकाजा नहीं, ये पायदार तरक्की के दरवाजे की कुंजी है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का दोहा में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान को मोहतरमा फातिमा जिन्ना से लेकर शहीद बेनज़ीर भुट्टो तक खवातीन की पुराज़्म क़यादत मुयस्सर रही। खवातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक ग्लोबल अवार्ड की तकरीब में शिरकत एजाज की बात है। सऊदी अरब में 11,009 पाकिस्तानी कैद हैं। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का कौमी असम्बली वक़फ़ा सवालात में तहरीरी जवाब। इसाक़ डार ने कहा तमाम कैदियों की कानूनी मुआवनत के लिए इक़दाम किए जाते हैं। पाकिस्तानी मुत्तहिदा अरब अमारात में दूसरी बड़ी कम्यूनिटी है। मुत्तहिदा अरब अमारात में 21,80,000 पाकिस्तानी रिहाइश पज़ीर हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी नाज़िर ममूर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ़्त पर इज़हार इत्मीनान। वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन की इंतजामी कमेटी के इजलास का दूसरा रोज। WMO के सदर सलमान इकबाल की कायदाना सलाहियतों और आलमी सतह पर मेमन बरादरी के लिए बेमिसाल खिदमात का एतराफ़। सलमान इकबाल WMO के पहले पैटर्न एंड चीफ मुकर्रर। सलमान इकबाल का अपने दौरे सदारत के आखिरी साल पहले से ज्यादा मेहनत काजी। कहा WMO ने दुनिया में मेमन कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद किया। WMO ऐसा इदारा है जिसके दरवाजे सबके लिए खुले हों। जून 2026 में जब हम जमा हों तो फख्र करें कि हमने मिलकर गैर मामूली काम किया। सलमान इकबाल का अब्दुल रज़ाक याकूब मरहूम को खिराज अकीदत। इजलास में दुनिया भर से WMO के चैप्टर्स के नुमाइंदगान, बोर्ड अरकान और कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। ये रोज़ा इजलास 9 नवंबर तक जारी रहेगा। बैंक अल-फलाह का सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए मजीद $50 लाख अतिया देने का ऐलान। चेयरमैन शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी। बैंक अल-फलाह की जानिब से 2022 से अब तक सैलाबज़दा इलाकों और मुतासिरीन की बहाली के लिए मजमूई इमदाद $1 करोड़ 50 लाख तक पहुँच गई। बैंक अल-फलाह के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ बाजवा का कहना है बैंक अल-फलाह की ख्वाहिश है सिर्फ मालियाती इदारा ना रही बल्कि ऐसा बैंक बने जो लोगों का एहसास करे। बलूचिस्तान में सर्दी ने जोर पकड़ लिया। क्वेटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत 0, हालात में -1 तक गिर गया। कराची में भी रात और सुबह के औकात में सर्दी कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक के ढेर। लाहौर दुनिया भर में फ़िज़ाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर, कराची का चौथा नंबर। ICC बोर्ड मीटिंग के ब्रेक में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मफाहमत की कोशिशें। दुबई में जारी इजलास में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने शिरकत की। ज़राए ने बताया मुख्तलिफ मुल्कों के बोर्ड एशिया कप के मामलात और ट्रॉफी का मसला बातचीत से हल करने पर जोर दे रही हैं। बोर्ड्स का मौक़िफ़ पर पाकिस्तान और भारत इंटरनेशनल क्रिकेट के अहम सतून हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए मेंबर बोर्ड्स के मुशावरत से करारदाद पेश करने पर भी इत्तेफाक हुआ। बर्तरी गंवा दी लेकिन सीरीज जीतने का मौका अब भी मौजूद। पाक जनूबी अफ्रीका फैसला कौन वनडे आज फैसलाबाद में खेला जाएगा। कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। हुसैन तल्लत और नसीम शाह की जगह इब्रार अहमद और हारिस रऊफ को खिलाने पर गौर। मेहमान टीम ने दूसरा वनडे
8 विकेट से जीत कर 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।